में। गुरुजी मतलब एक बार रिकॉर्ड बंद कर दीजिए सुनील भैया, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। क्यों? गुरुजी नहीं गुरुजी, राशि आप पूछ रहे हैं इसीलिए बंद करने के लिए बोले। मतलब तुम हम शांत रहो। से जुड़े थे, मतलब कुंडली विवेचना चलती थी जी। अच्छा, कुंडली विवेचना करती हैं तब तो काफी कुछ जानती हैं। ठीक, चलिए तो बहुत अच्छा है, तब बेसिक लगभग सब जानती है। चलिए, हम लोगों का कल का रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले हमने योग लिखवाया था ना। काल्यादि कौल्यादि पातित्य कूर्म भय दंश भय स्त्रियों के निद्रा से भय योग ना। गुरुदेव एक बार पुनः बोल दीजिए। जी गुरुजी। कौल्यादि पातित्य, कौल्यादि पातित्य कौल्यादि पातित्य कूर्म भय दंश भय कूर्म भय दंश भय स्त्रियों के निद्रा से भय योग, स्त्रियों के निद्रा से भय योग हो गया। गुरुदेव पूरा बता दीजिए इसका अर्थ। इसका अर्थ बताएंगे बाद में, पहले रिकॉर्डिंग जो हो रही है उतने देर तक लिख लीजिए। चलिए लिखिए, जिस किसी की कुंडली में यदि पूर्वोक्त स्थान पे, पूर्वोक्त मतलब जो कल योग लिखवाए गए थे, जिस किसी की कुंडली में यदि पूर्वोक्त स्थान अष्टम या त्रिकोण भाव में राहु हो, अष्टम या त्रिकोण भाव में राहु हो, जिस किसी की कुंडली में यदि पूर्वोक्त स्थान अष्टम या त्रिकोण भाव में राहु हो, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य के घर, तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य के घर कुत्ता सूअर आदि से अपवित्रता का होना, अपवित्रता का होना है। अष्टम या त्रिकोण भाव में राहु स्थित हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य के घर कुत्ता सूअर आदि से अपवित्रता का होना होता है। श्रेष्ठ ज्योतिषियों ने ऐसा कहा है, श्रेष्ठ ज्योतिषियों ने ऐसा कहा है। नीचे की लाइन में लिखिए, यदि अष्टम भाव अथवा त्रिकोण भाव में से, यदि अष्टम भाव अथवा त्रिकोण भाव में से किसी में मंगल हो तो, किसी में मंगल हो तो घर में कछुए का भय, घर में कछुए का भय। अष्टम भाव अथवा त्रिकोण भाव में किसी में मंगल हो तो घर में कछुए का भय। बुध हो तो काटने वाले कीटों का भय, दंश काटने वाले कीटों का भय,
बुध हो तो दंश काटने वाले कीटों का भय। शुक्र हो तो घर में स्त्रियों के शयन आदि से उत्पन्न अव्यवस्था से भय। शुक्र हो तो घर में स्त्रियों के शयनादि से उत्पन्न अव्यवस्था से भय। अव्यवस्था से भय। और यदि उन स्थानों में से किसी में शनि हो तो यदि उन स्थानों में उन स्थानों भावों में से किसी में शनि हो तो घर में अन्य लोगों के शयन आदि करने से उत्पन्न व्यवस्था से भय हो कहना चाहिए। गुरुजी फिर से बोलिए तो। कहाँ से? कहाँ तक लिखे हैं? यदि उन स्थानों से ही बोलिए गुरुदेव, वो शनि वाला। यदि उन स्थानों मतलब आगे लिखाया गया है ना, अष्टम और त्रिकोण ना। हाँ। यदि उन स्थानों भावों में से किसी में शनि हो तो मनुष्य के घर में अन्य लोगों मनुष्य के घर में अन्य लोगों के शयन आदि की व्यवस्था से भय। के शयन आदि के व्यवस्था से भय। अन्य लोगों के शयन आदि करने से उत्पन्न व्यवस्था से भय कहना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त स्थितियों में ग्रहों के बलाबल को विचार कर अपने बुद्धि इस प्रकार उपरोक्त स्थितियों में ग्रहों के बलाबल को विचार कर अपने बुद्धि इस प्रकार उपरोक्त स्थितियों में ग्रहों के बलाबल को विचार कर अपने बुद्धि और अनुभव के अनुसार कम या अधिक भय अपने अनुभव के अनुसार कम या अधिक भय अपवित्रता आदि के विषय में ज्योतिषी जनों को कहना चाहिए। अपने अनुभव गुरुजी। अपने अनुभव के अनुसार कम या अधिक भय अपवित्रता आदि के विषय में ज्योतिषी जनों को कहना चाहिए।
हो गया। अब देखिए, हमने कल आप लोगों को बताया था कुछ ऐसे योग हैं जो हम लोग मतलब बोल नहीं सकते हैं या लिखवा नहीं सकते हैं, जिसमें है स्त्री गमन योग, और नहीं बोलना चाहिए वो जो है योग, पशु के साथ में संबंध योग, स्त्रियों के स्वरूप के बारे में बताया गया है। तो ये 4-5 योग हैं जो नहीं ऐसे लिखाया जाता है, सामने अगर कोई रहता है तो भले लिखा दिया जाता है, ठीक है, और ऐसे नहीं लिखाया जाता है। तो आप लोग लिखिए ग्रह स्थिति योग, ग्रह स्थिति योग। ये सभी योग जो हैं वो हमारे लकड़ सांगड़ा के योग से मिलते हैं, ठीक है। ग्रह स्थिति योग, जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्र क्षीण अर्थात अमावस्या के आसपास हो, जिस किसी की कुंडली में चंद्रमा क्षीण अर्थात अमावस्या के आसपास का हो तो घर पुराना व जीर्ण, घर पुराना व जीर्ण, और चंद्रमा और चंद्र यदि बल युक्त अर्थात पूर्णिमा के समीप का हो तो घर दृढ़ और नवीन कहना चाहिए। पूर्णिमा के पास हो तो घर, एक बार और बोल दीजिए गुरुदेव। चंद्र यदि बल युक्त अर्थात पूर्णिमा के समीप का हो तो घर दृढ़ और नवीन कहना चाहिए। जिस किसी की कुंडली में यदि चंद्र क्षीण अर्थात अमावस्या के आसपास का है तो घर पुराना व जीर्ण, और चंद्र यदि बलयुक्त है अर्थात पूर्णिमा के आसपास का हो तो घर दृढ़ और नवीन कहना चाहिए। हो गया। यदि राहु केतु शनि, यदि राहु केतु शनि दुख स्थानों, दुख स्थान कौन कौन से हैं? 6, 8, 12। यदि शनि राहु या केतु दुख स्थानों 6, 8, 12 में हो तो 6, 8, 12 में हो तो उस घर में गर्मी अधिक अनुभव होती है, तो उस घर में गर्मी अधिक होती अनुभव होती है। आदि नियम पूर्वक कहना चाहिए, आदि नियम पूर्वक कहना चाहिए। अगला लिखिए
द्विज देवतार्थ धन योग। द्विज देवतार्थ धन योग। जिस किसी की कुंडली में यदि द्वितीयेश और एकादशेश ये दोनों जिस किसी की कुंडली में द्वितीयेश और एकादशेश ये दोनों ही लग्नेश के मित्र हों तो द्वितीयेश और एकादशेश ये दोनों ही लग्नेश के मित्र हों तो लग्नेश के मित्र हों तो द्वितीयेश और एकादशेश ये दोनों ही लग्नेश के मित्र हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य के धन इस योग में उत्पन्न मनुष्य के धन इस योग में उत्पन्न मनुष्य के धन निश्चय पूर्वक देवता ब्राह्मण के उपयोग में व्यय होता है ऐसा कहना चाहिए। तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य के धन निश्चय पूर्वक देवता ब्राह्मण के उपयोग में व्यय होता है ऐसा कहना चाहिए। गुरुजी वो एक बार नीचे का लाइन छूट गया है मेरा। फिर से बोल दूं? तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य के धन निश्चय पूर्वक देवता ब्राह्मण के उपयोग में व्यय होता है ऐसा कहना चाहिए। जी गुरुजी हो गया। महादशा कैसे निकालना है उसके बारे में एक बार आप लोग देख लीजिए। महादशा मान लीजिए विश्वंतरी महादशा नक्षत्र से दशेश ज्ञान प्रकार। हेडिंग लिख लीजिए विश्वंतरी महादशा जन्म नक्षत्र से विश्वंतरी महादशा जन्म नक्षत्र से दशेश ज्ञान प्रकार। जन्म नक्षत्र की संख्या में से 2 घटाकर जन्म नक्षत्र की संख्या में से 2 घटाकर शेष में 9 से भाग दें। जन्म नक्षत्र की संख्या में से 2 घटाकर शेष में 9 से भाग दें।
जन्म नक्षत्र की संख्या में से 2 घटाकर शेष में 9 से भाग दें। एकादि शेष से सूर्यादि दशेष जानना चाहिए। एकादि शेष से सूर्यादि दशेष जानना चाहिए। एकादि शेष से सूर्यादि दशेष जानना चाहिए। एक शेष बचे तो सूर्य, एक शेष बचे तो सूर्य, 2 शेष बचे तो चंद्र, एक शेष बचे तो सूर्य, 2 शेष बचे तो चंद्र, 3 शेष बचे तो मंगल, चार शेष से राहु, 5 शेष से गुरु, 6 शेष से शनि। 4 शेष से राहु, 5 शेष से गुरु, 6 शेष से शनि, 7 शेष से बुध, 7 शेष से बुध, 8 शेष से केतु। जी, 0 शेष जी, ये 6 शेष में क्या बताया आप? 6 शेष में शनि, 4 शेष में राहु, 5 शेष में गुरु, 6 शेष में शनि, 7 शेष में बुध, 8 शेष में केतु, 8 शेष में केतु, 9 या 0 शेष में शुक्र की दशा समझनी चाहिए। 9 या 0 शेष से शुक्र की दशा समझनी चाहिए। दशावर्ष और भुक्त योग, योग्य वर्ष ज्ञान प्रकार। हेडिंग है ग्रह दशावर्ष और भुक्त भोग्य वर्ष ज्ञान प्रकार। ग्रह दशावर्ष और भुक्त भोग्य वर्ष ज्ञान प्रकार। विश्वोत्तरी दशा क्रम से विश्वोत्तरी दशा क्रम से सूर्य की दशा वर्ष 6 वर्ष, सूर्य की दशा 6 वर्ष,
चंद्र की 10 वर्ष, सूर्य की दशा 6 वर्ष, चंद्र की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18, गुरु की 16, शनि की 19। राहु की 18, गुरु की 16, शनि की 19। राहु की 18, गुरु की 16, शनि की 19, बुध की 17, केतु की 7। बुध की 17, केतु की 7। शुक्र की 20 वर्ष की होती है। शुक्र की 20 वर्ष की होती है। नीचे लिखिए, अब जन्म नक्षत्रवश भयात व भभोग की गणना कर। अब जन्म नक्षत्रवश भयात और भभोग की गणना कर। भयात व भभोग की गणना कर। भयात में जन्म नक्षत्र वर्ष ज्ञात दशेश ग्रह की गुरुजी बयात में जन्म नक्षत्र जन्म नक्षत्र वश ज्ञात दशेश ग्रह की जन्म नक्षत्र वश ज्ञात दशेश ग्रह की दशा वर्ष से गुणा कर। दशा वर्ष से गुणा कर। दशा वर्ष से गुणा कर भभोग से भाग देने पर, भभोग से भाग देने पर जो लब्धि प्राप्त होती है, जो लब्धि प्राप्त होती है उसे दशावर्ष और शेष में 12 से गुणा कर। और शेष में 12 से गुणा कर भभोग से भाग देने पर लब्धि मास। इसी तरह पूर्वोक्त अनुसार, इसी प्रकार पूर्वोक्तोनुसार गुरुजी उस दशा वर्ष में शेष 12 गुणा कर। हाँ, इससे आगे भभोग से भाग देने पर
पुनः भभोग से भाग देने पर। एक बार भाग दिए तो जो से लब्धि आई वो वर्ष मिल गया, दोबारा जो शेष बचा है उसमें 12 से गुणा कर देना। 12 से गुणा करने पर फिर उसे भभोग से भाग देने पर लब्धि जो प्राप्त होती है वो मास। इसी तरह पूर्वोक्त वर्ष मास दिन, इसी तरह पूर्वोक्त इसी तरह पूर्वोक्त इसी तरह पूर्वोक्त वर्ष मास दिन घटी और पल प्राप्त वर्षादि को वर्ष मास दिन घटी और पल प्राप्त वर्षादि को दशा वर्ष से घटाने पर, अब जो हमको प्राप्त हो गया वर्ष मास दिन घटी पल, ये जो प्राप्त हो गया इसको दशा वर्ष में जिसकी दशा वर्ष निकली है तो उसके दशा वर्ष में इतना हम घटा देंगे तो वर्षादि संख्या का क्रम पूर्वोक्तानुसार जानना चाहिए। इस दशावर्ष से घटाने पर वर्षादि क्रम घटाने पर कहाँ गया, लास्ट वाली लाइन है गुरुजी। घटाने पर भोग्य वर्षादि होता है, भोग्य वर्षादि होता है। ये बोर्ड पे आप लोगों को समझाने में समझ में आएगा, है तो ऐसे तो शायद ही कुछ समझ में आए। जी गुरुदेव। गुरुदेव एक ये भयात भोग और ये जो है कि पुनः जो है बोर्ड पे कोई क्लास हो तो भयात भभोग ग्रह स्पष्ट चंद्र स्पष्ट ये सभी हो चुका है, वह कक्षा रुकी है कुछ दिनों से, फिर से चलाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जो कक्षाएं चल रही है उसी में लोग उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आगे की कक्षा को क्या बताया जाए। तो एक बार तो भयात भभोग इष्टकाल ये सभी ग्रह नक्षत्र की गणना वगैरह सब कुछ हो चुका है। गुरुजी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कौन से महीने में मिल जाएगी? मैं अगर हम देखें तो किस तारीख के आसपास? मार्च के महीने की मार्च अप्रैल के महीने की आप देखेंगे तो उसमें अप्रैल 16-17 अप्रैल 16-17 वह कपिलेश्वर बता रहे 16-17 अप्रैल को। जी भैया। वहां से इष्टकाल भयात भभोग ग्रह स्पष्ट चंद्र स्पष्ट और पलभा ये सभी आप लोगों को मिल जाएगा। तो गुरुजी 16 अप्रैल डालेंगे 2023 तो आ जाएगी? नहीं, रिकॉर्डिंग है उसमें लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग में वो डाल लीजिएगा। बयात भोग जो है 16 अप्रैल की डाल देंगे तो आ जाएगा। गुरुजी ये भुवन दीपिका और सठ पंचाशी का मेरे पास बुक है, तो इसमें आप बोलते हो तो ये सभी इसमें से मिल जाएगा? उसमें नहीं मिलेगा। अच्छा। भुवन दीपक और षट पंचाशिका ये जो दो पुस्तक हमने आप लोगों को लिखवाया था, यह जो पुस्तक है ये सगुन शास्त्र की पुस्तक है। अच्छा। उसमें भी थोड़ा कक्षा चली है, वह भी चलेगी, भुवन दीपक और षट पंचाशिका की भी।
क्योंकि शुरुआत में आप लोगों को सब चीज नहीं मालूम था, इसलिए बहुत कुछ लिखवाया गया है। अब आगे वह दिया जाएगा। अब हम लोग कल से लिखेंगे जो है अंतरदशा का ज्ञान प्रकार और सूर्यादि अंतरदशा का फल, ग्रहों की अंतरदशा का फल हम लोग कल से लिखेंगे। ठीक है? ठीक है। कल गुरुजी मैं लिखने सुनील जी वाला रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। एक बात सुनील जी समझा नहीं रिकॉर्डिंग यार। बंद कर दीजिए।